हर सच आप तक। AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी आज सुल्तानपुर पहुंचे। इस दौरान आज उन्होंने वंचित शोषित समाज के सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने साफ कहा कि सपा, बसपा और कांग्रेस ने आज तक दलितों, वंचितों, शोषित और मुस्लिमों का केवल वोट लिया, जबकि आज तक उनके उत्थान के लिए कुछ नहीं किया। असदुद्दीन ओवैसी ने योगी सरकार पर भी निशाना साधा। कहा, तालिबान की औरतें दिखती हैं इनको, लेकिन कानपुर की औरतों पर हो रहा अत्याचार नहीं दिखता। ओवैसी ने कहा, जिस समाज के पास उस समाज का नेता होगा, उसी की आवाज को, तकलीफ को सुना जाएगा। अगर किसी समाज का नेता नहीं है तो उस समाज का नाम मुसलमान है, इसलिए मुसलमानों की आवाज को सुना नहीं जाता। नहीं, चुनाव के बहुत से मुद्दे हैं। योगी आदित्यनाथ के मिसगवर्नेंस, कोविड की सेकेंड वेव में योगी आदित्यनाथ की सरकार कहीं पर नज़र नहीं आई। अनएम्प्लॉयमेंट नौजवानों का बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। गवर्नेंस नाम की चीज़ नहीं है। मुसलमान परेशान हैं। आए दिन लिंचिंग होता है। कानपुर का लेटेस्ट वाक़या है। मुस्लिम पॉलिटिकल लीडरशिप बिल्कुल ख़त्म होकर रह गई, है ही नहीं, कभी यहाँ थी नहीं। तो ये मुद्दे हैं और जो वंचित समाज है उन सबको साथ लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अखिलेश यादव पर पलटवार करते हुए कहा कि अखिलेश यादव मुसलमानों का वोट तो ले लेते हैं, लेकिन मुसलमानों के बारे में सोचते नहीं हैं। अखिलेश और मायावती जब चुनाव हारते हैं तो मुसलमानों पर ठीकरा फोड़ते हैं। मुसलमानों ने वोट नहीं दिया। कभी यादवों पर अखिलेश यादव ने नहीं कहा कि यादवों ने वोट नहीं दिया, इसलिए हार गए। मन से संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा कि इन पार्टियों ने केवल वोट लिया, हमारा खून चूसा, हमारी नौजवान नस्लों को इन पार्टियों ने बर्बाद कर दिया। उन्होंने साफ कहा कि इन पार्टियों ने गरीबी को हमारा मुकद्दर बना दिया। वोट के बदले हमारे नौजवानों को जेल में सड़ा दिया गया। वोट हमारा अधिकार है, हम जिसे चाहे जमीन पर बैठा सकते हैं और जिसे चाहे कुर्सी पर बैठा सकते हैं। ओवैसी ने कहा कि सब पार्टियां कहती हैं कि मेरे साथ आओ, नहीं तो मोदी जीत जाएगा, लेकिन मुस्लिमों का वोट पाने के बाद भी बीजेपी जीत रही है। ये सभी केवल वोट पाने के लिए हमें बरगला रही हैं। लिहाजा आने वाले चुनाव में हमें इन पार्टियों से सावधान रहने की जरूरत है। वोट इस बार इंशाअल्लाह ताला हमको यकीन है कि MIM पार्टी को देगा, इसलिए कि वो जान चुका है कि ये जिनको वोट देते हैं वो सिर्फ वोट लेते हैं, वो नेता नहीं बनाते, वो उनको लीडर नहीं बनाते, ना उनकी कोई इज्जत होती है पार्टी में। तो इसीलिए और बीजेपी को लोग रोक नहीं पा रहे हैं। तो मुसलमानों में एक बड़ी टर्निंग है, एक टर्निंग है, डिज़ायर है कि भाई जब हर समाज का एक नेता है, उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप है और उससे उस समाज को फ़ायदा हो रहा है, तो मुस्लिम समाज में एक तब्दीली आई है। वो देख रहे हैं कि नहीं भाई, हमको भी अपनी लीडरशिप बनाना पड़ेगा, ताकि हमारे जो प्रॉब्लम्स है, चाहे एजुकेशन का हो, इकनॉमिक हो, हिस्सेदारी की बात हम कर रहे हैं, वो हिस्सा भी आपका मिलना चाहिए। तो ये बहुत बड़ा चेंज है। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले बढ़ती सियासी सरगर्मी के बीच पूर्व सांसद अतीक अहमद और उनकी पत्नी आज असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM में शामिल हो गए। वहीं सुल्तानपुर से मिर्जा अकरम बेग को AIMIM का 188 से प्रत्याशी घोषित किया गया है। ओवैसी साहब आए, आपने प्रोग्राम देखा, माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था आपको कि 75 जिलों में इंशाल्लाह 1 नंबर पे रहेगा। और ओवैसी साहब ने हमको कैंडिडेट डिक्लेयर करके मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे दी है कि इंशाल्लाह मैंने उनसे वादा किया है कि मैं 188 विधानसभा सीट उनको जीत के दूंगा MIM के खाते में। ये बात आपसे बिल्कुल कर दिया, वो स्टेज से भी कर दिया, यहाँ मीडिया वालों को भी बता दिया कि मिर्ज़ा अकरम बेग जो है कैंडिडेट रहेंगे, आप लोग इनको भारी मतों से जिताइए। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन टुडे लाइव, सुल्तानपुर। नेशन टुडे लाइव न्यूज, हर सच आप तक।